ओम शांति। ब्रह्मा बाबा ने कहा, अब समय ऐसा है मानो अंतिम समय है। और अंतिम समय, देखो बच्चों, जब विनाश होगा तो ऐसा तो है नहीं कि आपके आसपास नहीं होगा। अगर पानी गंदा है, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ आपके लिए इतना सा अलग से पानी भर के आएगा। वो भी समय अनुसार होगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन बच्चों की परीक्षा कैसे? अगर आप भी ऐसे ही बिना पानी के तड़पे और वो भी तड़पे, तो आप में और उसमें कोई अंतर नहीं। आपकी अवस्था ऐसी हो, आपको पानी मिले या ना मिले, फिर भी आपके अंदर में सांस चलती रहे। आपको पानी की तरफ बुद्धि योग भी ना जावे। ये समय है, ठीक है? ये सिद्धि है। अगर मानो किसी को पानी नहीं मिल रहा है, वो एकदम तड़प रहा है पानी के बिना, और पानी आपको भी नहीं मिल रहा है। अगर आप भी ऐसे तड़पोगे तो दोनों ही इक्वल हो गए। उसको पानी नहीं मिल रहा है, आपको भी नहीं मिल रहा है, और आप एकदम अपने अंतर मन की गुफा में बैठ चुके हो। अंदर में ही बाबा आपको रस पिला रहा है और आप एकदम शांत हो। तो जो तड़प रहा है ना, वो आपके पास आएगा और कहेगा, अपना हाथ मेरे सिर पे रख दो, ताकि जैसे आप शांत हो मैं भी हो जाऊं। ऐसा बनना है और ऐसा बनेंगे ही। लेकिन रही बात, ये एक पेपर रहेगा, खाने में ज़्यादा आसक्ति ना होवे। क्योंकि बच्चे, ब्राह्मणों का पेपर यही आने वाला है। क्योंकि कहते हैं ना, ज़्यादा खाने वाले किसको कहते हैं? ब्राह्मण को खिलाओ। ज़्यादा खाओ, फिर कौन होता है? और यज्ञ में सब कैसे हैं अभी? खाओ पियो, खाओ पियो। अगर सोचो, अब जैसे खा रहे हैं, अचानक से सब बंद हो जावे, कुछ भी नहीं मिले, तब क्या होगा? तब की स्थिति सोचें, क्या होगा? सब फेल, सब ज़ीरो। हीरो निकल गया तो क्या रह गया? ज़ीरो। तो किसी ने कहा, इस परीक्षा में तो बाबा, मैं तो समझता हूँ 95% बच्चे फेल हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा, 95 नहीं, 99% बच्चे फेल हो जाएंगे। अब देखो, सोचो, आज भल बाबा किसी के बारे में कहते नहीं, ब्राह्मणियाँ हैं, बच्चियाँ हैं, क्या कर रही हैं, आज ये बनाओ, वो बनाओ, ये बनाओ। और पुरुषार्थ क्या है? कभी कभी योग में भी बैठती हैं तो ये बनाएंगे, वो बनाएंगे। बच्चों, बनाना और खाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसमें बुद्धि योग चले जाना, पूरी तरह से फंस जाना, पूरा आसक्ति हो जाना, ये बहुत गलत बात है। खाना कोई गलत बात नहीं, बनाना भी कोई गलत बात नहीं। कला आती है एक बड़ी अच्छी, अंदर में एक गुण आता है बनाने का, लेकिन पूरी तरह से आसक्ति बन जावे। अब बच्चों को कहेंगे, कई बच्चे जो साधनों में फंस गए हैं, इधर से उधर तक वहाँ जाना है, गाड़ी में जाना है, कहेंगे चलो दौड़ो दौड़ो, पैदल दौड़ो। कितना दौड़ेंगे? नहीं हो सकता। फिर क्या होगा? ये नहीं सोचो मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसा बनना है कि मुझे कभी पानी भी ना मिले, भोजन भी ना मिले, और मैं इस परीक्षा को पार कर सकूं। अंतिम पेपर यही है, बड़े से बड़ा पेपर भी यही है। ये कोई पेपर नहीं है किसी ने कुछ कह दिया और मैं रोने लगा, या फेल हो गया, या किसी ने मेरी गलानी कर दी। ये कोई पेपर नहीं है। ये तो एक छोटा मोटा चलता फिरता पेपर है। बहुत बड़े से बड़ा पेपर तो ये है। इसका बड़े से बड़ा पेपर होगा। समझ गए? तो बाबा ने कहा, और कुछ पूछना है? तो किसी ने कहा, वर्तमान समय हम जो बच्चे जिस हिसाब से चल रहे हैं, उसमें क्या चेंजेस करना है? तो बाबा ने कहा, देखो बच्चे, चेंजेस क्या करने हैं?
बाप कहेगा एक बार अभ्यास करके देखो, अपने मन को ऑर्डर करके देखो कि मुझे क्या करना है। भले अपन जानते हैं कुछ ज़्यादा नहीं होता है, सिंपल सादा है, और जगह के मुआफिक यहाँ कुछ नहीं है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है, मीडियम है, मीडियम से भी कम है, बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन अपने मन को बस पकड़ के रखें, मन को पकड़े, मन पकड़ में आ गया ना तो सब कुछ पकड़ में आ जाएगा, ठीक है। उस समय ज़रूरत था क्योंकि उस समय विनाश नहीं होने वाला था, उस समय स्थापना का समय था, पालना का भी समय गया, लेकिन वर्तमान समय किसका समय है? विनाश का। समझ में आ रहा है ना? ठीक है बच्चों। और सभी बच्चों को कहना अपने अपने आप को बैठकर चेक कर लें, इतना चेक करें, इतना चेक करें कि मेरी कहाँ आसक्ति जाती है। अगर मेरा बाबा कहे इस चीज़ को छोड़ दो, अचानक से छोड़ दो, तो क्या छोड़ सकते हैं? क्या अपने आप को ऐसे मोल्ड कर सकते हैं? बाबा हमें क्या बना रहा है? गोल्ड। गोल्ड में भी रियल गोल्ड। और रियल गोल्ड में कौन सी विशेषता होती है बताओ? ऐसे कितना अभी बारीक से बारीक गहना बना दो, जो रियल गोल्ड होता है, जो मिक्स होता है ना, उसको मोल्ड करने में बड़ा मेहनत होता है, तोड़ो फोड़ो बड़ा मेहनत लगता है। लेकिन जो रियल गोल्ड होता है ना, इतना हल्का तो गहना बनता है, इतना अच्छा उसमें डिज़ाइन होता है, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन चेक करें, क्या हम रियल गोल्ड बन रहे हैं? सबसे बड़ी बात, रियल गोल्ड संस्कारों से बनेंगे। संस्कार कैसे हैं? देखो, बाप को कौन से बच्चे पसंद हैं? कौन से? जो संस्कार मिलन की रास करे, ठीक है, एक दूसरे से मिलके चले। ये रास तो बहुत ज़रूरी है करना। बाबा सबको बड़ा प्यार करते हैं क्योंकि बाबा के मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। लेकिन अपने आप को चेक करें, अपने आप को चेक करें, क्योंकि बच्चे, माला बहुत बड़ी सिमरन नहीं होती है, और माला का दाना बनने के लिए रियल गोल्ड बनना है। तभी तो मन का बनेगा, तभी तो मनके के आकार में लेकर आएंगे। तो सभी बच्चे अपने आप को बारीक रीति से चेक करें और बाबा को चिट्ठी लिखें, बाबा मेरे में ये कमी है और मुझे निकालना है। बाबा मुझे ख़त्म करना है, आप मेरा साथ दो, मुझे आपका बन के रहना है, एकदम परफेक्ट बनना है, संपूर्ण बनना है, ठीक है। ओम शांति।